नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 15 निकाती मुज़ाकराती तजावीज़ को ईरान की जानिब से रद्द करना एक गैर मुतवक्के और हैरान कुन रद्द-ए-अमल करार दिया जा रहा है। सदर ट्रंप ने पीर के रोज जब ईरान के पावर प्लांट्स खत्म करने की 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही उन हमलों को 5 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान किया था, तो उन्होंने साथ ये तासुर भी दिया था कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए बेचैन है। उस वक्त एक 15 निकाती दस्तावेज का जिक्र भी हुआ जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पाकिस्तान और मिस्र के जरिए ईरान तक पहुंची, जिसे ईरान ने रद्द कर दिया। ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि मुज़ाकरात अब ईरान की शराइत पर होंगे और ईरान को अमरीकी सिफारतकारी का बदतरीन तजर्बा हुआ है। ईरान ने जंगबंदी के लिए 5 शराइत पेश की हैं और यह वाजे और 2 टोक मौक़िफ़ जाहिर किया है कि वह अमरीका से मुज़ाकरात उस वक्त ही करेगा जब उसकी शराइत पर अमल किया जाएगा। ईरानी शराइत में खित्ते में अमरीकी अड्डों को खत्म करना शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द करना किसी धचके से कम नहीं है। अमरीका इससे पहले एक जानिब यह तासुर देता रहा कि ईरान कमजोर हो चुका, उसकी क़यादत को मंजरनामे से हटा दिया गया, उसका निजाम बिखरने के करीब है। लेकिन दूसरी तरफ अमरीका की अब भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए बेचैनी यह जाहिर कर रही है कि यह खेल अभी शुरू हुआ है। अमरीकी बयानात में जंग के खात्मे की ख्वाहिश तो दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में उसकी शिद्दत और दायरा दोनों बढ़ रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में अब अचानक मुज़ाकरात की बाज़गश्त सुनाई देने लगी है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक महदूद नहीं, बल्कि उसमें एक नया नाम भी शामिल हुआ है और वो है पाकिस्तान। अमेरिका और इजराइल मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की अस्करी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि ईरान का कमांड ढांचा अब पहले जैसा नहीं रहा। उनके वजीर दिफा पीट हेग्सेथ भी ये दावा करते नहीं थकते कि अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की जवाबी ताकत को महदूद कर दिया है। अमेरिकी क़यादत के इस बयानी को मद्देनजर रखा जाए तो होना यह चाहिए था कि हालात अमेरिका के हक में हो चुके होते, लेकिन मंजरनामा यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। चुनाचे ये बुनियादी नौइयत का सवाल पैदा होता है कि ईरान की अगर आला तरीन क़यादत और ढांचे को निशाना बनाया जा चुका, तो फिर ईरान अब भी मुनज़्ज़म अंदाज में कैसे जवाब दे रहा है। यह सवाल हमें ईरान के अंदरूनी मंजरनामे की तरफ ले जाता है, जहां गैर यकीनी खुद एक हकीकत बन चुकी है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर के तौर पर तो मुंतखब हो चुके, लेकिन वो बज़ाहिर मंजरनामे से गायब है। उनकी जानिब से कुछ इत्तलात के मुताबिक अब तक सिर्फ 2 तहरीरी पैगामात ही जारी किए गए, जिसके बायस ईरान में फैसला साजी का मरकज धुंधला दिखाई दिया। लेकिन उस गैर यकीनी के बावजूद भी ईरान के दिफाई इक़दामात किसी कमजोरी का तासुर नहीं दे रहे। ईरान की जानिब से हफ्ते के रोज इजरायली शहरों दिमोना और ओराद को निशाना बनाना इस बात का सबूत था कि ईरान न सिर्फ जवाब दे रहा है, बल्कि उसके अहदाफ भी सोचे और समझे हुए। यह ईरान का इजराइल की जानिब से बू शहर के करीब तवानाई के ढांचे पर हमले का रद्द-ए-अमल था, जिससे एक बार फिर यह जाहिर हुआ कि जंग अब एक ज्यादा नाजुक और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी। यूं अमेरिका और इजराइल का शॉक एंड का तसव्वुर ज़मीबोस हो चुका, जिसका बुनियादी मकसद ईरानी क़यादत को हटाकर निज़ाम को मफलूज करना था। ईरान के नुक्ता नजर से मसला सिर्फ मौजूदा जंग नहीं, बल्कि माजी का तजर्बा भी है। गुज़श्ता 14 माह में 2 मरतबा ऐसे मौके आए जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत आगे बढ़ती दिखाई दी। जनेवा में मुज़ाकरात और वियना में तकनीकी बातचीत की तैयारी इस बात का इशारा था कि शायद एक नया मुआहिदा मुमकिन है, लेकिन हर बार उन मुज़ाकरात के फौरन बाद अस्करी कार्रवाई हुई। ईरानी हुकाम के लिए यूं ये पैगाम वाज़ेह है कि मुज़ाकरात हमलों को नहीं रोकते, बल्कि शायद उनका पेशखैमा बन जाते हैं, और ईरान के हालिया रद्द-ए-अमल की वजह भी गालिबन यही है। दूसरी तरफ अमरीकी हिकमत अमली हमेशा की तरह तजादात का शिकार दिखाई दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज आबनाए हरमुज खोलने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया और वाज़ेह किया कि ईरान ने अगर ऐसा ना किया तो उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। यह एक बराह रास्त धमकी थी, जिसका ईरान ने उसी लहजे में जवाब दिया है और अमेरिका पर यह वाज़ेह कर दिया कि ईरानी तवानाई के ढांचों पर किसी भी हमले का जवाब पूरे खित्ते में दिया जाएगा। ईरान की जानिब से इसी पस मंजर में खलीज फारिस में बारूदी सुरंगें बिछाने की धमकी दी गई, जिससे एक बार फिर यह वाज़ेह हुआ कि ईरान इस तनाज़े को वुसअत देने की सलाहियत रखता है। इस जंग में फैसलाकुन मोड़ उस वक्त आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर को अपनी डेडलाइन खत्म होने से चंद घंटे पहले
ईरानी पावर प्लांट्स पे हमले 5 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने यह दावा भी किया कि ईरान के साथ मुस्बत और तामीरी बातचीत हुई, लेकिन ईरानी वजारत खारजा और अब्बास इराक्ची ने इस दावे की तरदीद करते हुए अमरीकी सदर के बयान को उनकी हिकमत अमली करार दिया, जिसका मकसद वक्त हासिल करना और तवानाई की कीमतों को कंट्रोल करना है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों एक ऐसी जंग में फतह के दावे कर रहे हैं जो अभी जारी है। ईरान के खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी जब खुद साख्ता सुपर पावर को मुखातब करते हुए ये कहते हैं कि अपनी शिकस्त को मुआहिदा न कहो, तो यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक बयानिया बनता है। एक ऐसा बयानिया जो दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही उसकी बुनियाद को चैलेंज कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। उनके इस बयान में दरअसल वो तमाम शकूक मौजूद हैं जो ईरान के अंदरूनी हलकों में किसी भी अमरीकी पेशकश के बारे में पाए जाते हैं। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जंग जीत ली गई है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि ईरान की कयादत खत्म कर दी गई, उसकी फौजी सलाहियतें तबाह हो चुकी और अब वो मुआहिदा करने के लिए बेचैन है। अमरीकी वजीर दिफा का यह जुमला कि हम बमों के जरिए मुज़ाकरात करते हैं, यह दरअसल पूरी अमरीकी हिकमत अमली को एक जुमले में समेट देता है, यानी दबाव, ताकत और फिर बातचीत। यूं ये सवाल पैदा हुआ है कि अगर ईरान वाकई इस हद तक कमजोर हो चुका जैसा कि अमेरिका की जानिब से दावा किया जा रहा है, तो फिर अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात करना ही क्यों चाहता है? और अगर मुज़ाकरात जरूरी है तो क्या उसका मतलब यह नहीं कि जमीनी हकाइक इस कदर सादा नहीं जैसा कि अमेरिकी क़यादत तासुर देने की कोशिश कर रही है? इस पूरे मंजरनामे में जौहरी तंसीबात पर एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ईरान के बू शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब मिसाइल गिरने की इत्तलात और उस पर बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की तशवीश ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया कि यह तनाज़ा किसी भी लम्हे एक बड़े हादसे में बदलेगा। अभी तक नुकसान नहीं हुआ मगर खतरा अपनी जगह मौजूद है और यही खतरा आलमी ताकतों को किसी न किसी सतह पर जंग को अगले मरहले पर ले जाने से रोके हुए है। इसी दौरान ईरानी रेड क्रेसेंट के अदाद शुमार से यह जाहिर हुआ है कि जंग के दौरान हजारों शहरी तंसीबात जिनमें सैकड़ों अस्पताल भी शामिल हैं तबाह हो चुके हैं। और ये इदाद-ओ-शुमार इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि जंगों में अमूमन शहरी तंसीबात पर हमले नहीं किए जाते, लेकिन इजराइल ने इससे पहले गजा में भी अस्पतालों और स्कूल्स पर हमले किए थे। दूसरी जानिब चीनी वजीर खारजा वांग यी का यह बयान मानी खेज है कि बातचीत हमेशा लड़ाई से बेहतर साबित होती है। ये एक सिफारती उसूल तो है, लेकिन इस जंग को रोकने के लिए अब ये एक जरूरत भी बनता जा रहा है। ईरान की तरफ से यह इंदिया दिया गया है कि वो आर्जी नहीं बल्कि जामे जंगबंदी चाहता है, जो इस बात का इशारा है कि तेहरान मुकम्मल तस्फिये के बगैर पीछे हटने पर तैयार नहीं होगा। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ दो टोक है कि वो सिर्फ अपनी शराइत पर ही जंगबंदी करेगा। एक जानिब अमेरिका ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोशा है, तो दूसरी जानिब अमेरिकी मरीन्स और उनकी मदद के लिए पैरा ट्रूपर्स भी भेजे जा रहे हैं, जिससे अमेरिका की मुज़ाकरात के साथ दबाव की पॉलिसी का इजहार भी हो रहा है। मुज़ाकरात की इस बाज़गश्त के दौरान खित्ते में कशीदगी अब भी बरकरार है। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला जारी रखे हुए हैं, जबकि ईरान ने खलीजी ममालिक पर भी ड्रोन दागे हैं। और इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान की नुमाया होती हुई हालिया सिफारती हैसियत की एक से ज्यादा वजूहात हैं। एक तरफ उसके ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी उसके रवाबित मजबूत हैं। इसके अलावा खित्ते में दीगर मुमकिन साजिशों के मुकाबले में पाकिस्तान अब निस्बतन ज्यादा गैर जानिबदार तस्वुर किया जा रहा है। ईरान के लिए भी पाकिस्तान एक काबिल कबूल ऑप्शन हो सकता है। ईरान की खलीजी ममालिक के साथ कशीदगी, तुर्किया के साथ तनाव, मगरबी ताकतों पर अदम एतमाद के बायस पाकिस्तान ही इस वक्त एक ऐसा मुल्क है जिस पर ईरान मौजूदा हालात में एतमाद कर सकता है। लेकिन एक सालिस के तौर पे पाकिस्तान के इस किरदार के साथ बहुत से चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। ईरान पहले ही कतर और ओमान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद अमरीकी अस्करी कार्रवाइयों का सामना कर चुका, जिसकी वजह से उसका एतमाद मजीद कमजोर हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो दोनों फरीकों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाए जहां दोनों फरीक मुज़ाकराती अमल को संजीदगी से आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान किसी मुमकिन मुआहिदे की जमानत नहीं दे सकता, लेकिन वो एक ऐसा माहौल फराहम कर सकता है जिसमें बातचीत मुमकिन हो। और इस वक्त यही सबसे अहम चीज है, क्योंकि जंग के इस मरहले पर सबसे बड़ा मसला यही है कि बातचीत के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये सालसी सिर्फ सिफारती मौका नहीं बल्कि एक अमली जरूरत है। और ईरान में कशीदगी का बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत और खास तौर पर तवानाई की सप्लाई और तेल की कीमतों पर पड़ा। आबनाए हरमुज की बंदिश न सिर्फ आलमी बल्कि पाकिस्तानी मईशत के लिए भी एक खतरा है। और कशीदगी में कमी की सूरत में पाकिस्तान
पाकिस्तान को मुआशी और सियासी फवायद दोनों हासिल होंगे। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम, खलीजी मईशतों पर दबाव में कमी और तरसीलात ज़र के बहाव में बेहतरी, ये सब ऐसे अवामिल हैं जो पाकिस्तान के लिए अहम है। इसके अलावा खित्ते में इस्तेहकाम पैदा होने की सूरत में पाकिस्तान अपनी तवज्जो दोबारा अपनी दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मरकूज कर सकता है, लेकिन यह रास्ता खतरात से खाली नहीं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए या तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार किया तो पाकिस्तान खुद भी उसके असरात से महफूज नहीं रहेगा। सालसी का किरदार हमेशा एक तवाजुन का तकाजा करता है और इस तवाजुन को बरकरार रखना आसान नहीं होता। यह तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि यह तनाज़ा सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सिफारती, मुआशी और नफ्सियाती महाजों तक फैल चुका और दोनों फरीकों के लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। इस दौरान खलीजी रियासतें अगरचे बयानात के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार कर रही हैं, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया जो बज़ाहिर कमजोरी लगे, लेकिन दर हकीकत ऐसा बाकायदा हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। ईरान के वसाइल खित्ते में गिर रहे हैं, तवानाई की तंसीबात से लेकर शहरी ढांचे तक निशाने पे हैं, लेकिन जवाब में ईरान पर कोई खुला वार नहीं किया गया। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई शुरू की तो तेहरान ने महाज सिर्फ एक समत में नहीं रखा। इजराइल के साथ साथ उसने खलीज में मौजूद अमरीकी इत्तहादियों को भी निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान और खास तौर पर यूएई सब किसी न किसी सतह पर इस दबाव को महसूस करते रहे। उन ममालिक में हवाई अड्डे, होटल, रिहायशी इलाके और सबसे बढ़ के तवानाई का बुनियादी ढांचा सब खतरे की जद में आया। इसके बावजूद खलीजी रियासतें बराह रास्त जंग में कूदने से गुरेजा नहीं, क्योंकि इसमें लड़ाई में कूदने से ज्यादा उन्हें खत्म करना उनके लिए अहम है। इन तमाम ममालिक की मईशत, तेल, गैस, समुद्री तजारत और आलमी सरमायाकारी इसके एतमाद पे खड़ी हुई बुनियादें हैं और ईरान ने बारहा साबित किया कि वो इन तमाम सतूनों को हिला सकता है। यूं खलीजी रियासतों की जानिब से ईरान पर एक जवाबी हमला उनके पूरे मुआशी निजाम को खतरे में डाल देगा। असल खौफ सिर्फ मिसाइलों का नहीं, जोग्राफिया का भी है। खलीज फारिस और आबनाए हरमुज जैसे अहम रास्ते ईरान के असर में हैं। अगर कशीदगी बढ़ी तो यह सिर्फ जंग नहीं रहेगी बल्कि आलमी मईशत का बहरान बनेगी। इसीलिए खलीजी क़यादत इस नतीजे पर पहुंची है कि फौरी रद्द-ए-अमल शायद ईरान को नहीं रोकेगा बल्कि वो ईरान की मजीद जारहियत का निशाना बनाने का मुअज्जब बनेगा। खलीजी ममालिक गालिबन माजी से सबक सीख चुके। 2003 की इराक जंग पूरे मशरक़ वस्ता के लिए एक डरावना ख्वाब बनी। सद्दाम हुसैन की इक़्तिदार के खात्मे के बाद जो खला पैदा हुआ उसने पूरे खित्ते पर अदम इस्तेहकाम, फिरका वाराना कशीदगी और गैर यकीनी के बादल मंडला दिए। यूं खलीजी ममालिक का अब एक जानिब सियासी सतह पर अमरीका पर अदम एतमाद बढ़ा तो अस्करी सतह पर इन्हिसार अब भी कायम है। अमरीकी फौजी अड्डे, इंटेलिजेंस ताउन, फजाई दिफाई निजाम, ये वो ढाले हैं जो ईरानी हमलों को किसी हद तक रोक रही हैं। इसका मतलब यह है कि खलीजी रियासतें ना मुकम्मल तौर पर इस जंग के साथ हैं, ना ही इससे मुकम्मल तौर पे अलग हो सकती हैं। उधर ईरान भी किसी एक हिकमत अमली पे काम नहीं कर रहा। वो कुछ खलीजी ममालिक पे ज्यादा और कुछ को कम निशाना बना रहा है। ये तकसीम एक वाज़ेह पैगाम है। वो दर हकीकत अपनी उस हिकमत अमली के जरिए खलीजी ममालिक पे दबाव तो डाल रहा है, लेकिन उनसे अपने राब्ते भी मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं रहा। इस पूरे मंजरनामे में यमन के हूती जंगजू ईरान के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की हैसियत रखते हैं। ये जिक्र हम इससे कबल भी एक प्रोग्राम में कर चुके हैं कि हूती जंगजू अगर बराह रास्त इस जंग में शामिल हो गए तो यह तनाज़ा एक नए और ज्यादा फैसला कुन मरहले में दाखिल होगा। खलीजी ममालिक की हिकमत अमली सादा है कि जंग से दूर रहो, नुकसान को महदूद रखो, सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखो। उनके नजदीक हल मैदान जंग में नहीं मुज़ाकरात की मेज पे है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ खलीजी ममालिक पे दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इत्तलात है कि खलीजी ममालिक इस वक्त ना सिर्फ अमरीका बल्कि ईरान के साथ भी पसे पर्दा राब्ते जारी रखे हुए हैं, जिसके बायस अमरीका को जंग रोकने के लिए अंदरूनी तौर पर नहीं बल्कि उसके अपने इत्तहादियों की जानिब से भी शदीद दबाव का सामना है। क्योंकि इस जंग के असरात की बात की जाए तो बहरहाल कनाडा से फिलिपाइन और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया तक इसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, जो किसी भी आलमी जंग के असरात से कम नहीं है।